Good morning, all dear students. Myself, Lakshman Katta from Vidyaradhana Academy, your chemistry teacher. Today, our chapter is chemical kinetics. और इस चैप्टर पर हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डिस्कस करने वाले हैं. थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसका कैरेक्टरिस्टिक्स, ग्राफ्स, फॉर्मूले सब आपके सामने रखता हूं इस वीडियो पर. टॉपिक है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. अब इस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पर एग्जाम्पल आप ले सकते हो. एक रिएक्शन, कोई भी एक रिएक्शन ले लीजिए, ए टू बी. ठीक है. अब इसका फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन का मतलब क्या है? R इज इक्वल्स टू K इंटू ए पावर 1. ये है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. ठीक है. इसका जो भी फॉर्मूला है, जो भी हम ऑब्जर्व करते हैं बार बार एग्जाम्स पर, वो अभी मैं पूरा लिख लेता हूं बच्चों. ज्यादा से ज्यादा हमारा फॉर्मूला है रेट कांस्टेंट के ऊपर आपको मिलेगा. K इज इक्वल्स टू 1/T इंटू ln इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और फाइनल कॉन्सेंट्रेशन. K इज इक्वल टू 1/T इंटू ln A0/AT. अभी दूसरा है लॉग के साथ भी हम डिस्कस कर सकते हैं. K इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन T लॉग A0/AT. सबको पता है ये नेचुरल लॉगरिथम है, बेस ही रहेगा, इधर बेस 10 रहेगा बच्चों. ठीक है. अब दूसरा है AT जो है, मतलब AT मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एट अ टाइम t. AT इज इक्वल्स टू A0 इंटू e पावर माइनस KT. AT इज इक्वल्स टू A0 इंटू e पावर माइनस KT बच्चों. ठीक है. और सबको पता है AT इज इक्वल्स टू A0 माइनस x, है ना. जब x चाहिए आपको, A0 माइनस AT रख सकते हो आप. ठीक है. अब x का फॉर्मूला बनेगा A0 इंटू ई पावर माइनस KT. अब A0 को आप कॉमन निकाला तो 1 माइनस ई पावर माइनस KT. ठीक है. अब जब आप अल्फा निकालना है इधर, अल्फा इज इक्वल्स टू x अपॉन A0. सो x जो है A0 इंटू 1 माइनस ई पावर माइनस KT जो मिला है इधर वो ले सकते हो. अब A0 मतलब पता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे निकालना है. टोटल कॉन्सेंट्रेशन नीचे है, ऊपर जो डिसोसिएट हुआ वो. अब A0 कैंसिल हो जाएगा. अल्फा का फॉर्मूला निकलेगा 1 माइनस ई पावर माइनस KT. ये अल्फा का फॉर्मूला बनेगा. ये जो है, जो आप ऑब्जर्व कर रहे हो, ये x का फॉर्मूला होगा बच्चों. ठीक है. अब k जो है, k का इधर आप ऑब्जर्व किया तो ये k का फॉर्मूला है दोनों. ठीक है. ज्यादा से ज्यादा हम यूज करने वाला ये फॉर्मूला से K और AT A0. ठीक है. और दूसरा फॉर्मूला और एक हम ऑब्जर्व करेंगे बच्चों, वो वाला है T हाफ. ठीक है. T हाफ इज इक्वल्स टू 0.693/K. ये फर्स्ट ऑर्डर पर आपको ऑब्जर्व करने के लिए मिलेगा फॉर्मूला. सीधा सीधा आपको कैलकुलेट किया तो 0.693 अपॉन K. अभी ये सारे फॉर्मूला हम आगे भी, मतलब फर्स्ट ऑर्डर पूरा पर आप देख सकते हो बच्चों. ठीक है. अब नेक्स्ट ग्राफ्स डिस्कस करेंगे. इसका ग्राफ्स जो आप ऑब्जर्व किया तो लगभग हमें 7-8 ग्राफ इसका मिलेगा बच्चों. मैं सब तैयार रखा है. अब देख लीजिए रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन. रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन मतलब सबको ये जो पहले लिखा था मैंने, R इज इक्वल्स टू K इंटू ए पावर 1. आपने ऑब्जर्व किया तो ये y इज इक्वल टू mx फॉर्मेट है. तो कॉन्सेंट्रेशन इधर है, R रेट इधर है. फिर आपको ग्राफ मिलेगा R इज इक्वल्स टू K इंटू ए पावर 1. y इज इक्वल टू mx फॉर्मेट में आपको ऐसे मिलेगा. और रेट वर्सेस टाइम. ठीक है. रेट वर्सेस टाइम मतलब सर इधर कैसे आएगा, मतलब R इज इक्वल टू K इंटू A0 इंटू ई पावर K. ठीक है. टाइम के साथ जब रेट इधर जब आप चालू करोगे, टाइम के साथ क्या होगा, डिक्रीज होते जाएगा रेट. ठीक है. वो टच करेगा, मतलब टच करेगा डेफिनेटली. कहां पर? इनफाइनाइट टाइम पर टच करेगा बच्चों. इसलिए आपको टच करने नहीं दिखाना, ऐसे छोड़ देना है.
पैरेलल टू एक्स एक्सिस, थोड़ा सा स्लैंड ऐसे दिखाना है ताकि वो इन्फिनिट टाइम पर वो टच करेगा बच्चों, ठीक है। और नेक्स्ट ग्राफ जो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम मतलब रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो टाइम के साथ वो भी डिक्रीज होते जाएगा, ठीक है। प्रोडक्ट क्या होता है, इंक्रीज होते जाएगा बच्चों, एग्जैक्टली ऑपोजिट है, ठीक है। और नेक्स्ट जो ग्राफ है ln80 वर्सेस टाइम, ठीक है। ln80 वर्सेस टाइम मतलब आपको स्लोप मिलेगा बच्चों -k, आपका स्लोप मिलेगा। log 80 वर्सेस टाइप मतलब स्लोप में थोड़ा सा चेंज है, आपको मिलेगा -k/2.303, ठीक है। स्लोप का फर्क है दोनों का, लॉग का और ln का, नेचुरल है और लॉग बेस 10 है बच्चों, इसलिए थोड़ा सा ग्राफ पे थोड़ा सा स्लोप का ही फर्क मिलेगा आपको और कुछ नहीं। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टाइम के साथ रिएक्टेंट पर क्या होगा बच्चों, ऐसे। और ये तो हो गया है, सेम ग्राफ रिपीट हुआ। और नेक्स्ट इधर आपने ऑब्जर्व किया तो अल्फा वर्सेस टाइम, अल्फा वर्सेस टाइम मतलब मैक्स टू मैक्स कहां तक जाएगा अल्फा वैल्यू, मैक्स टू मैक्स अल्फा वैल्यू हमेशा 1 तक जाएगा बच्चों। कहां से स्टार्ट करना, इधर से स्टार्ट करते हुए 1 1 कहां पर, इन्फिनिट पर टच होगा, ठीक है, इसलिए ऐसे छोड़ दीजिए। और टी हाफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ जो है पैरेलल टू द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि टी हाफ इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला पता है सबको, टी हाफ इज इक्वल्स टू 0.693 अपॉन के। ये आपको मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर हाफ लाइफ जो है वो इंडिपेंडेंट है बच्चों, ठीक है। इससे ग्राफ्स हो गया बच्चों, पूरा लगभग 8 ग्राफ्स आपको मिला था। नेक्स्ट सम इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स बच्चों, सम स्पेशल एग्जांपल्स हम डिस्कस करने वाले हैं। क्या क्या है सम स्पेशल एग्जांपल्स, मतलब देखिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पर कोई भी रेडियो एक्टिविटी, ऑल रेडियो एक्टिविटी कम्स अंडर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ओनली बच्चों, ठीक है। ऑल रेडियो एक्टिव प्रॉब्लम्स, ऑल रेडियो एक्टिव प्रॉब्लम्स जो भी है, मतलब वो प्रॉब्लम्स जो है वो न्यूक्लियर फिजिक्स होने दो, न्यूक्लियर केमिस्ट्री होने दो, वो रेडियो एक्टिव प्रॉब्लम्स जो भी है वो फर्स्ट ऑर्डर पर आ जाएगा बच्चों। मतलब न्यूक्लियर फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स होने दो या केमिस्ट्री होने दो, वो सारे के सारे इस पर आ जाएगा आपको, ठीक है। दूसरा है ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया या डिके ऑफ बैक्टीरिया जो भी है, ग्रोथ या डिके, ये दोनों का आपको सीधा सीधा फर्स्ट ऑर्डर पर ही आने वाला है। नेक्स्ट एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर आप ले सकते हो, एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, इस पर आप एसिडिक मीडियम मतलब एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर आप एक एग्जांपल ले सकते हो बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट सुक्रोज का C12H22O11 plus H2O in presence of acidic medium आपको C6H12O6 और C6H12O6 ये भी आप फर्स्ट ऑर्डर पर ले सकते हो, ठीक है। इसके साथ और एग्जांपल्स हैं, डायजोनियम क्लोराइड C6H5N2Cl डिकम्पोज किया तो आपको मिलेगा क्लोरोबेंजीन प्लस N2, ये भी एग्जाम्पल ले सकते हो। इसके साथ साथ आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड का डिकम्पोजिशन ले सकते हो बच्चों, ठीक है। और दूसरा है N2O5 का डिकम्पोजिशन भी ले सकते हो, मतलब 4NO2 प्लस O2 वो भी ले सकते हो, ठीक है। मतलब 6-7 एग्जाम्पल्स जो भी है और एनसीईआरटी पे जो भी दिया है वो सारे हमें
याद रखना जरूरी है बच्चों। ठीक है, अब ये होने के बाद मैं जाऊंगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट इधर जो है वो इंपॉर्टेंट है बच्चों, इक्वल फ्रैक्शन और परसेंटेज विल रिएक्ट इन इक्वल टाइम इंटरवल। सर मतलब क्या है? मतलब है फॉर एग्जांपल कंसंट्रेशन कुछ है 100 लिया है, ठीक है, और ये 10 मिनट्स का अंदर, ठीक है, 10 मिनट्स में कितना कंज्यूम होगा? मान लीजिए 10% खत्म होना, 10% खत्म हो गया तो 100 माइनस 10 कितना आएगा बच्चों? 90। 10% है, 10% ऑफ 100 90 आएगा। और सेम टाइम दीजिए 10 मिनट्स, 10 मिनट्स जब आप देते हो 10% इसका कंज्यूम होगा 90 का, फिर आपको मिलेगा 9, निकाल दीजिए 81 आने वाला है। और नेक्स्ट आपने 10% और 10 मिनट्स समय पर 10% इस पे कंज्यूम हुआ, मतलब लगभग 72.9 आपको ऐसे मिलेगा। और नेक्स्ट स्टेप पे सेम 10 मिनट्स आपने समय दिया है, 10% कंज्यूम हुआ तो लगभग आपको 65.6 आने वाला है बच्चों। इधर आपने ऑब्जर्व किया तो, ठीक है, इनिशियल अपॉन फाइनल आपने करके देख लीजिए। इधर आपने ऑब्जर्व किया तो 100/90, ठीक है, आपको मिलेगा 10/9 फ्रैक्शन जो है वो मिलेगा, ठीक है। और इधर 90/81, इधर भी आपको 10/9 मिलेगा, है ना। नेक्स्ट 81/72.9, इधर भी आपको 10/9, मतलब इक्वल, वही मैं बता रहा हूँ, इक्वल फ्रैक्शन और परसेंटेज विल रिएक्ट इन इक्वल टाइम इंटरवल का मतलब वही है, 100 to 90 to 81 to 72.9 65 ऐसे वो जाएगा बच्चों, ठीक है। वो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स आपने ऑब्जर्व किया तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट आफ्टर इक्वल टाइम इंटरवल फॉर्म ए जीपी। जीरो ऑर्डर जो है वो एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म करेगा, इधर जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फॉर्म करेगा बच्चों, ठीक है। वो क्या है एक बार ऑब्जर्व करेंगे बच्चों। जब टाइम टी है, AT इज इक्वल्स टू ए नॉट इंटू ई पावर माइनस के टी, है ना। जब टाइम जीरो लीजिए पहले, फिर जब टाइम टी होगा AT जो है ई पावर माइनस के टी, जब टाइम जो है वो 2t होगा, ठीक है, ए नॉट इंटू ई पावर माइनस 2kt होगा, ठीक है। ऐसे आपने और एक एक्सटेंड किया, टाइम जो है वो 3t हो गया, फॉर एग्जाम्पल 3t हो गया तो ए नॉट इंटू ई पावर माइनस 3kt होगा, ठीक है। टाइम जीरो ए नॉट है, टाइम टी ई पावर माइनस की टी, ई पावर माइनस 2kt, ई पावर माइनस 3kt। अब ये दोनों का रेशियो, मतलब इनिशियल बाय फाइनल आपने किया है, फॉर एग्जांपल आपको क्या मिलेगा बच्चों? ई पावर kt मिलेगा। अब ये दोनों का लिया है, मतलब t अपॉन t2 किया तो ए नॉट कैंसिल हो जाएगा, ई पावर माइनस के टी, जो नीचे का माइनस 2kt वो ऊपर जाएगा, फिर वापस ई पावर kt मिलेगा। दिस इज व्हाट कॉमन रेशियो, ठीक है। रेशियो जो है मैं किसी का भी निकालूं, मुझे क्या मिल रहे बच्चों? मुझे मिल रहे हैं कॉमन रेशियो मिल रहे, मतलब इसका अर्थ ये है दे आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जो आपको पता होना जरूरी है, ठीक है। इसका एक क्वेश्चन भी कर सकते हो चाहिए तो। क्वेश्चन है कि टाइम t है तब c नॉट है, टाइम 2t है 3/4 c नॉट है, टाइम 3t है, क्या होगा? फिर आप करके बता दीजिए कमेंट्स पर, ठीक है। और 3t पर आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। अब जो x y z जो भी मान लीजिए आप बता सकते हो इसका, मतलब ये सारे जो है ये फर्स्ट ऑर्डर पर है मान के आप कर सकते हो बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक जो है थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है, दो हो चुके हैं, इक्वल परसेंटेज इक्वल फ्रैक्शन का एक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एक है, टी हाफ। टी हाफ सबको पता है, टी हाफ इज 0.693/k, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, जो आपको पता होना जरूरी है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट
नेक्स्ट है रेट चेंजेस, आर इज इक्वल्स टू के इंटू ए टी या आर इज इक्वल टू के इंटू ए नॉट इंटू ई पावर माइनस के टी। जो मैंने लिखा है इधर विथ रेस्पेक्ट टू कॉन्सेंट्रेशन एज वेल एज टाइम डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली, बट टाइम जब इंक्रीज होता है रेट जो है डिक्रीज होते जाएगा बच्चों, ठीक है, विथ कॉन्सेंट्रेशन एज वेल एज विथ रेस्पेक्ट टू द टाइम, वो बात आपको पता होना है, ठीक है। नेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल ऐसे क्वेश्चन दिया है, इन ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, ठीक है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट कितना बताया बच्चों, ए नॉट इज इक्वल्स टू 8 मोलार दिया था, है ना, which changes to 2 molar in 40 minutes, ठीक है, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन जो है 2 मोलार है, टाइम जो है कितना बताया 40 मिनट्स दिया है बच्चों, टाइम जो है 40 मिनट्स, डिटरमाइन के टी हाफ बोल रहे, ठीक है। हम पहले आप ऑब्जर्व कर सकते हो 8 मोलार टू 2 मोलार हो रहे, आपको पता है फॉर्मूला K इज इक्वल्स टू, नॉर्मली जनरली बच्चों का स्टाइल है 2.303 अपॉन T log इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, ये मतलब ये फॉर्मूला यूज करते हुए हम करेंगे कैसे, के पहला निकालने के लिए कोशिश चलेगा 2.303, है ना, समय जो है 8 मोलर दिया है, 40 मिनट्स दिया है, ठीक है, लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो है 8, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन जो है 2, जब आप कोशिश करोगे ये होगा 2 4 जार, ठीक है, 2 4 जार हो गया तो फिर 2.303 लॉग 2 स्क्वायर लिख सकता हूं, है ना, इधर तो 40 है भाई, ये 2 ये 20 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, लॉग 2 मतलब 0.3 है, 0.3 मतलब 0.693 बाई 20। ये जनरली बच्चों का स्टाइल है रेट कांस्टेंट निकालने का, मतलब इसका शॉर्टकट्स भी है, शॉर्टकट्स में बताने वाला हूं, पहले 2.30 तो 0.693 बाई 20 वो के है, के होने के बाद टी हाफ जो है, टी हाफ इज 0.693 बाई के, है ना। अब ये दोनों को कंपेयर कीजिए बच्चों, k इज इक्वल्स टू 0.693 बाय टी हाफ, ठीक है, k इज इक्वल टू 0.693 बाय 20, मतलब इसका मैं 20 ले सकता हूं, हाफ लाइफ जो है, मतलब हाफ लाइफ पता है, k पता है, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर 60 मिनट्स, ठीक है, क्या होगा, सो एक्चुअली बच्चे ऐसे भी कर सकते हैं, आफ्टर 60 मिनट्स जब इन्होंने बताया, ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, आफ्टर 60 मिनट्स, जब आफ्टर 60 मिनट्स बोला तो सेम फॉर्मूला है k इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी लॉग, या सीधा सीधा आप ln लीजिए 1 बाई टी ln इनिशियल ए नॉट फाइनल 80, ठीक है, आफ्टर 1 आवर बताया k इज इक्वल टू 1 बाई 60, ठीक है, इनिशियल जो है 8 है, 80 जो है हमें निकालना पड़ेगा, अब k का तो पता है आपको, k का क्या है बच्चों, k का वैल्यू जो है 0.693 अपॉन 20 इज इक्वल्स टू 1 बाई 60 ln 2 क्यूब लिख सकता हूं, ठीक है, और 80, सो 3 बाई 60 मतलब इधर 20 आएगा, 820 कैंसिल हो जाएगा, समझ में आया शायद, ln 2 पावर 3 3 आगे आ जाएगा, ठीक है, 320 60 है, 20 कैंसिल कर दिया मैंने, ठीक है, करने के बाद अभी जो है 0.693 मतलब ln 2 लिख लेता हूं, इधर ln 2 बाई 80 है, ठीक है, सो ln 2 मतलब ln कैंसिल हो जाएगा, फिर 2 भी कैंसिल होगा, 80 इज इक्वल टू 1, मतलब सीधा सीधा फाइनल कॉन्सेंट्रेशन जो है वो 1 पर आ गए बच्चों, मतलब ये जो प्रोसेस है जो जनरली बच्चे करते हैं, नीट का होने दो जेई का होने दो, ठीक है, शॉर्टकट्स पता है तो
अच्छी बात है, नहीं पता है तो अभी आपको सीखने के लिए मौका है ये वीडियो पर। ठीक है, अब मैं बताता हूं, इतना लंबा प्रोसेस करने के लिए जरूरत है ही नहीं। ठीक है, फिर कैसे करने का, ठीक है, देख लीजिए एक बार। सो 8 मोलर जो है, 8 मोलर टू आप 4 मोलर एक हाफ लाइफ में होगा, 2 मोलर एक हाफ लाइफ में होगा, और 1 मोलर एक हाफ लाइफ में होगा। ठीक है, टी हाफ, इधर भी टी हाफ, इधर भी टी हाफ, ये 3 हाफ्स में हो जाए। 3 हाफ में हो जाएगा मतलब पहला कितना है 20 मिनट्स, 20 मिनट्स, ये भी 20 मिनट्स, 60 मिनट्स। वही पूछ रहे हैं आपसे, 8 मोलर दिया था भाई, 60 मिनट के बाद क्या आने वाला है, क्या आने वाला, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन जो है 1 मोलर। ऐसे भी कर सकते हो आप। ठीक है, और कुछ है, और जो शॉर्टकट है, ये मेथड 2 है, ये मेथड 2 यूज करते हुए हम निकाल सकते बच्चों आराम से। ठीक है, नेक्स्ट, ये भी एक मॉडल है। ठीक है, कभी भी रेट कांस्टेंट जो है, ये गिव्स प्रोडक्ट सी 6.93 10⁻³ मैंने कहीं पर भी आपको ऑर्डर नहीं बताया, लेकिन पर सेकंड या पर मिनट या पर ईयर पर आवर आपको ऑब्जर्व करते हुए बताना है, ये दिस कम्स अंडर फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, ये फर्स्ट ऑर्डर है। ये फर्स्ट ऑर्डर पता होने के बाद कभी भी टाइम फ्रेम ऐसे दिया है, मतलब फ्रैक्शंस होने दो या परसेंटेज होने दो, कभी भी ऐसे दिया है। ठीक है, उस समय पर हमें क्या करना है, सीधा सीधा टी एक्स परसेंटेज इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन के लॉग 100 अपॉन 100 माइनस एक्स परसेंटेज। ये आप यूज कर सकते हैं, मतलब जो भी एक्स परसेंटेज जो बताया है वो सीधा सीधा इधर डाल दीजिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। परसेंटेज दिया था, नहीं नहीं सर परसेंटेज नहीं दिया है, पहला फॉर्मूला की तरफ फ्रैक्शन दिया था। फ्रैक्शन दिया तो क्या करना है, 1/k ln 1 अपॉन 1 माइनस फ्रैक्शन जो भी दिया था। फॉर एग्जाम्पल इधर आपको फ्रैक्शन पर आपको 1/3 दिया है, मान लो 2/3 दिया है, 1 माइनस 1/1/3 जो भी पहले फॉर्मूला, जो पहला क्वेश्चन जो पूछा था यही है, t1/3। ठीक है, अब इसका जो करने का तरीका जो है, ठीक है, कैसे करोगे बच्चों, 1 बाय मतलब 2.3 ले लो, या 1/k ln इनिशियल 1 माइनस 1/3, कुछ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कुछ नहीं दिए तो ये 6.93 आप इधर लगा लीजिए, फिर आपको सीधा सीधा आंसर आ जाए। ठीक है, ये तीनों का तरीका ऐसे ही है, ऐसे कर लिया तो आपको हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट शॉर्टकट है, ये प्रॉब्लम करेंगे पहले। शॉर्टकट जो है, ठीक है, क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो है पूरा फर्स्ट ऑर्डर का है बच्चों, ये ए नॉट लीजिए, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। बाद में क्या होगा, हाफ लाइफ, 1 हाफ लाइफ मतलब 50% कंप्लीट करने के लिए 50% कंप्लीट किया तो टी हाफ एक हम लेने वाला है। फिर उसका आधा A0/4 होगा, उसका आधा A0/8 होगा, और हाफ लाइफ में A0/16 होगा, और हाफ में A0/32 होगा, और हाफ में A0/64 होगा। भाई इसका कुछ अंत नहीं, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, इधर से इधर जो है पहला टी हाफ है, भाई इधर से इधर दूसरा टी हाफ है, इधर से इधर जो है थर्ड टी हाफ है। ठीक है, और इधर से इधर फोर्थ टी हाफ है, और इधर से इधर फिफ्थ टी हाफ है, इधर से इधर नेक्स्ट टी हाफ है। ठीक है, और इधर आपने ऑब्जर्व किया तो टी हाफ, पहला टी हाफ आपने लिया तो कितना कंप्लीट होगा बच्चों, 50% ऑफ द रिएक्शन कंप्लीट हो जाए। ठीक है, अब मान लो आपने 2 टी हाफ लिया, मतलब 50 प्लस 25 कंप्लीट होगा। अब मान लो 3 टी हाफ आपने लिया है, 50 प्लस 25 प्लस 12.5 कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, 4 टी हाफ मतलब कंप्लीट हुआ, मान लीजिए 50 प्लस 25 प्लस 12.5 प्लस, समझ रहे हो, प्लस 6.75 कंप्लीट होगा बच्चों। मतलब इसका है
75% है, इसका है 87.5 है, ठीक है, इसका है 93.75 है, ठीक है। 4 हाफ, इसका कंटिन्यूएशन कीजिए आप, ठीक है। अब जाएंगे फॉर एग्जांपल 9 पॉइंट, कहाँ तक कंप्लीट होगा, टी फॉर एग्जांपल 99.9% कंप्लीट हो गया, मतलब 10 हाफ लाइफ कंप्लीट होने वाला है बच्चों। कितना हाफ लाइफ कंप्लीट होगा, 10 हाफ लाइफ कंप्लीट होगा। इससे हमसे क्या क्या पूछ सकता है, क्या क्या पूछ सकता है, मतलब 99.9 से पहले 99% में आपसे पूछेगा। पूछा तो 6.66 टी हाफ, कितना होगा, 6.66 टी हाफ, 99 से पूछा, मतलब उससे भी पहले जो 93.75 है, ये एक पूछ सकता है आपसे। T93.75 मतलब 4 टी हाफ, ठीक है, उल्टा हुआ। T93.75 मतलब 4 टी हाफ, T87.5 मतलब 3 टी हाफ। T90 भी पूछेगा बच्चों, T90 भी पूछेगा। T90 पूछा तो 3.33 टी हाफ। भाई 3.33 बोलो या 10/3 बोलो चलेगा, 6.66 बोलो या 20/3 बोलो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ये अल्टीमेटली याद रखना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। अब और इसमें शॉर्टकट्स जो आपको यूज करना है, ठीक है, वो है सर बार बार हमें k इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बाय फाइनल कॉन्सेंट्रेशन या a नॉट माइनस एक्स, ये बार बार लेना है क्या, नहीं, ये बार बार लेने का जरूरत है नहीं बच्चों। सर फिर कैसे करना है, फिर आपको ऐसे कर सकते हो आप, ठीक है। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो दिया है, ये मेरा शॉर्टकट है, आप याद रख सकते हो। ये नॉट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, ये एफ जो है वो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है, इज इक्वल्स टू 2 पावर n, इज इक्वल्स टू 2 पावर n। ये नॉट क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट, ये एफ क्या है, फाइनल, n क्या है, n नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स, नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स बच्चों n, ठीक है। इनिशियल फॉर एग्जांपल वही जो पहले क्वेश्चन था वो है, भाई इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, 2 मिनट है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है 512 मोलर, मतलब ए नॉट दिया है, ठीक है, एएफ दिया है 128 मोलर। अब पूछ रहे भाई बीच में कितना हाफ लाइफ है, पूछ रहे कि बीच में कितना हाफ लाइफ है, क्या करना है आपको, ये फॉर्मूला यूज करने का जरूरत नहीं, रेट कांस्टेंट का भी जरूरत नहीं है, सीधा सीधा 512 अपॉन 128 इज इक्वल्स टू 2 पावर n, ठीक है। और 128 कितने बार जाएगा बच्चों, 4 टाइम्स डेफिनेटली। 2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 पावर n, n जो है 2 हाफ लाइफ्स, n कितना है, 2 हाफ लाइफ्स है बच्चों। तो इससे आपको मतलब कितना हाफ लाइफ्स पूछा है तो आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। या हाफ लाइफ बोला है 20 मिनट्स, कितना टाइम लगेगा बताया तो हाफ लाइफ मतलब 2 इंटू 20, ठीक है। सो ऐसे आप कर सकते हो, ठीक है। या n इंटू टी हाफ इज इक्वल टू टोटल टाइम गिवन, वो भी फॉर्मूला आप ले सकते हो, n इंटू टी हाफ इज इक्वल्स टू टाइम गिवन, ये भी आप ले सकते हो। मतलब ये सारे शॉर्टकट्स यूज करते हुए क्या है, आपको फर्स्ट ऑर्डर जो है वो आसान हो जाएगा बच्चों, ठीक है। थैंक यू।